एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड डी मार्ट मिनीमैक्स, डी मार्ट प्रेमिया, डी होम्स और डच हार्बर ब्रांडों के तहत खुदरा स्टोर संचालित करता है। यह बिस्तर और स्नान के लिए उत्पाद प्रदान करता है, डेयरी और जमे हुए फल और सब्जियां, बर्तन, खिलौने और खेल, प्लास्टिक के कंटेनर, घरेलू उपकरण, सामान, जूते, बच्चों के परिधान, महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के लिए परिधान, घर और व्यक्तिगत देखभाल, दैनिक आवश्यक और किराने और स्टेपल। ईपीएस प्रति शेयर आय 39.0 है। यह कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो प्रत्येक व्यक्तिगत शेयर को आवंटित किया जाता है। एक उच्च ईपीएस अधिक मूल्य दर्शाता है क्योंकि निवेशक कंपनी के शेयरों के लिए अधिक भुगतान करेंगे अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के शेयर की कीमत के सापेक्ष अधिक लाभ है। कंपनी ने 6.3% का औसत एबिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। यह इंगित करता है कि कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा रहा है और इसकी निश्चित लागतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है, जैसे कि ऋण पर ब्याज, कर आदि। कंपनी ने लाभदायक होने के बावजूद लाभांश का भुगतान नहीं किया है। आमतौर पर ऐसी कंपनियां अक्सर विकास और विस्तार के लिए कंपनी में लाभ वापस डालने का विकल्प चुनती हैं और इसलिए लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं। स्टॉक 15.8 के प्राइस बुक वैल्यू अनुपात बनाम उद्योग औसत 6.5 पर कारोबार कर रहा है। इसे व्यापक रूप से ओवरवैल्यूड स्टॉक के लिए एक मानक माना जाता है। कंपनी के स्वस्थ फंडामेंटल, मजबूत विकास संभावनाओं और स्टॉक की सकारात्मक प्रवृत्ति के आधार पर इसे मध्यम से दीर्घकालिक क्षितिज के लिए जमा करने पर विचार करने की सिफारिश की जाती है। इस सिफारिश का समर्थन करने के लिए नीचे दिए गए कारकों को ध्यान में रखा गया है। कंपनी ने 14.6% की इक्विटी पर अच्छा रिटर्न बनाए रखा है, जो व्यवसाय के लिए उपलब्ध इक्विटी से लाभ उत्पन्न करने की प्रबंधन की मजबूत क्षमता को इंगित करता है। स्टॉक ने पिछले 3 वर्षों में शेयरधारकों को 9.8% प्रति वर्ष का औसत रिटर्न दिया है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात 73.1 है, जो इंगित करता है कि वह अपने कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा कमा रहा है और वित्तीय चूक की बहुत कम संभावना है। कंपनी उद्योग औसत की तुलना में उचित मूल्यांकन पर कारोबार कर रही है। कंपनी ने नवीनतम तिमाही में तारकीय परिणामों की सूचना दी। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में शुद्ध लाभ में 17.5% की वृद्धि हुई है। राजस्व भी पिछले 3 वर्षों में सालाना 27.9% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। पिछली 2 तिमाहियों की तुलना में संस्थागत होल्डिंग में 0.8% की वृद्धि हुई है। कंपनी का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर इसका शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्षों में सालाना 32.1% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। यह इंगित करता है कि कंपनी के पास लंबी अवधि में अपने परिचालन का विस्तार और विकास करने की क्षमता है। पिछले साल की समान तिमाही में राजस्व में 18.5% की वृद्धि हुई है।